हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईएम बोधगया से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया है। तो आप देख सकते हैं साइड में दिया हुआ है इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड लिबरल आर्ट्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया है। तो साइड में आप देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इन्होंने बताया है कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या आपके पास में 5 ईयर की इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री हो, और दोनों ही केसेस में आपके पास में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। और या आपके पास में प्रोफेशनल डिग्री हो, कोई क्वालिफिकेशन जैसे कि कोई सीए हो, आईसीडब्ल्यू हो, सीएस हो, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, या इसके इक्विवेलेंट ग्रेड हो, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप 4 ईयर की बैचलर डिग्री के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री हो, और या फाइनल ईयर के अंदर स्टूडेंट हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बट आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए 30 जून तक। और दोस्तों, आगे इन्होंने और भी डिटेल बताई है कि आपने 2 ईयर की पीजीपी प्रोग्राम किया हो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर किसी भी आईआईएम वगैरह के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, तो भी आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और आप इसके अंदर एग्जेम्प्टेड भी रहेंगे और आप इसके अंदर डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। टेस्ट स्कोर आपको नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों, आपके पास में क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन क्या क्या चाहिए तो वो बताया गया है। ऊपर वाली जो डिग्री बताई गई है उसके साथ में आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि क्वालिफाई एग्जामिनेशन होना चाहिए। जैसे कि आपके पास में कैट का स्कोर हो 2022, 23, 24 या किसी का भी हो इसमें से 22, 23, 24 में से, या आपके पास में जीआरई हो, जीएमएट हो, गेट हो, जेआरएफ हो, यूजीसी या सीएसआईआर का इसके रेलेवेंट एरिया के अंदर, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और ये बताया गया है यहाँ पर वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी, और ये इसी का हो या आईआईएम बेंगलोर का हो, रेट 2025 तो होना चाहिए। ये ग्रेजुएशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रहेगा। और एज बताई गई है कि 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए एज 1 जून 2025 से बाद के अंदर। और नेशनलिटी बताई गई है कि ये सिर्फ इंडियन के लिए मांगा गया है। और साथ में ही दोस्तों, यहाँ पर आप साइड में देखेंगे तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप भी बताई गई है कि आपको मंथली स्टाइपेंड यहाँ पर, ये जब आप कोर्स वक्त चलता हुआ होगा तो आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। उसके बाद में आपको 60,000 मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी अमाउंट है। 60,000 बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है दोस्तों। और दोस्तों, इसके साथ में इन्होंने बताया कि एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट आपको क्या क्या मिलता है। तो आपको 25,000 रुपये पर ईयर मिलती है, कंटीजेंसी 4 साल के लिए मिलेगी। और 50,000 रुपये आपके जब कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मिलेगा लैपटॉप खरीदने के लिए। और 1,75,000 रुपये आपको कॉन्फ्रेंस ग्रांट भी मिलती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो। और दोस्तों, लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 31 मार्च 2025 लास्ट डेट बताई गई है। अप्लाई करने की लिंक भी दी गई है। तो आप देख सकते हैं iimbg.ac.in/phd, तो आप इस पर जाके आवेदन कर सकते हैं। और SC ST नॉन क्रिमिनल OBC PWD और EWS के लिए ये बताया गया है कि वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। फीमेल, ज़्यादातर फीमेल के लिए बताया गया है स्पेशलाइज्ड। और फीस की बात करें तो 500 रुपये पर एरिया बताया गया है। यदि आप एक से ज़्यादा के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। और 250 रुपये फीमेल के लिए बताया गया है, SC ST के लिए, PWD के लिए बताया गया है। तो दोस्तों, आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। बाकी अदर डिटेल आपको वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगी। बाकी सभी मेन डिटेल्स यहाँ पर इन्होंने इसी ब्रोशर के अंदर दे दी है। बाकी आप यदि इनकी कोई फैकल्टी वगैरह के अंदर की डिटेल देखना चाहते हैं वो इन्होंने ब्रोशर में दी है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं एक बार। दोस्तों, ये इनका ब्रोशर है। तो ब्रोशर के अंदर आप इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। डायरेक्टर का मैसेज वगैरह सभी लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब्जेक्ट एरिया वाइज बताया हुआ है। जैसे कि इकोनॉमिक्स के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या आते हैं यहाँ पर उसके रिसर्च एरिया के अंदर, और क्या क्या स्पेशलाइज आते हैं। तो फैकल्टी मेम्बर्स की डिटेल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी डिग्री के बारे में तो पूरा देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट रहने वाला है ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने मार्केटिंग के अंदर बताया है। तो सभी के लिए ऐसे अलग अलग बताया गया है। तो अब इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको रिसर्च एरिया काफ़ी सारे देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ सब्जेक्ट बताया आपको, उसके नीचे ही जस्ट आपको रिसर्च एरिया भी देखने को मिल जाएगा। तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कोर्स वर्क की रिक्वायरमेंट और स्ट्रक्चर भी बताया है, और बाकी डिटेल्स हमने आपको बताई ही दी है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसी वीडियो से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।